नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप धवन आज फिर आपके सामने हाजिर है सितारों के खेल में एक नया विषय लेकर। दोस्तों, जैसे कि ज्योतिष में मैं छोटी छोटी जानकारी लेकर हाजिर होता रहा हूं और आपके साथ काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। उम्मीद है आप इसको पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने रंग और रत्न का ज्योतिष यानी कि आपकी कुंडली में क्या महत्व है उसके बारे में छोटी सी चर्चा की। आज उसे आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में कुछ और जानकारी देने जा रहा हूं, आपको पसंद आएगी। रत्न, जिसके बारे में माना जाता है कि ये वह पत्थर हैं जो कि नवग्रहों से टूट के कभी प्राचीन काल से ही जमीन के ऊपर गिरे थे और जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। जब कभी भी खुदाई होती है तब इन्हें निकाला जाता है। अब इनको निकालकर मशीनों द्वारा इसकी शुद्धता जानकर, इसको आकार देकर, इसको पॉलिश करके गहनों के रूप में तथा ज्योतिष के अनुसार रत्नों के द्वारा अपनी उंगलियां या गले आदि में डालकर इसका प्रयोग किया जाता है और व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है। दोस्तों, परंतु यह जानना आवश्यक है इसका कब प्रयोग किया जाए, कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, इसकी शुद्धता कैसे जानी जाए, कौन सा रत्न पहना जाए, अगर एक रत्न के साथ दूसरा रत्न पहनना है क्या उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जन्म कुंडली में कब कब रत्न ये आपको लाभ देगा, इसके बारे में मैं छोटी छोटी आपको जानकारियां देता रहा हूं और देता रहूंगा। दोस्तों, रत्न भी रंगों के साथ संबंध रखते हैं। प्राचीन काल से राजे महाराजे इसको अपने महलों में, अपने सिंहासन में, औजारों में आदि में इसका प्रयोग करते रहे हैं। रानी महारानियां अपने श्रृंगार में इसका प्रयोग करती रही हैं और इसका लाभ उठाते रहे हैं। ये उनका शौक भी रहा है और रंगों के अनुसार इसका लाभ भी मिलता रहा है, क्योंकि हर एक रत्न का अपना एक अलग रंग भी होता है। जब कभी किरणें या प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये अपनी छटा बिखेरते हैं। अगर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर या अपने उंगलियों में इसको धारण करता है तो वही प्रकाश, वही किरणें व्यक्ति के शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। अपने हाथ में ऐसा माना जाता है पांचों उंगलियों में अलग अलग ग्रहों के पर्वत हैं, अलग अलग ग्रहों के घर हैं। उन्हीं के अनुसार अलग अलग उंगली में अलग अलग रत्न भी पहना जाता है और उसका लाभ मिलता है। दोस्तों, इसकी शुद्धता किसी अच्छे एक्सपर्ट जो कि रत्न विशेषज्ञ हो, ज्योतिषाचार्य से करवानी ही चाहिए। पहनने से पहले कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिसका लाभ मिल सके, उसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए। कब पहनना चाहिए इसका मुहूर्त जानना चाहिए। कितनी मात्रा में आपको इसका लाभ मिलेगा ऐसा भी जानना चाहिए। किस दिन पहनना है इसका भी
ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है दोस्तों किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं या अपनी मनपसंद का रत्न कब भी पहन ले। ये वही रत्न है जो आपको लाभ देते देते आपकी किस्मत को पलट देगा, और वही रत्न अगर विधिवत ध्यान में रखा जाए तो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, रंगों के साथ संबंध होने के कारण इनकी किरणों के प्रभाव से प्राचीन काल से इनका प्रयोग बीमारियों में भी होता रहा है, जैसे कि मानसिक बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, दिल की बीमारियां, किडनी की, यौन संबंधी, हड्डियों की बीमारियां, घुटनों की बीमारियां। अलग अलग रत्नों के प्रयोग से इसका कॉम्बिनेशन बनाकर जन्म कुंडली को देखकर कब इसका प्रयोग करना है, बीमारियों में भी प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है और व्यक्ति इसका लाभ उठाता रहा है, परंतु किसी एक्सपर्ट से राय लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। कब कॉम्बिनेशन गलत बन जाए, कब कोई गलत रत्न धारण हो जाए, वही लाभ देने की बजाय आपको कष्ट मिल जाएगा। आप अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए पाएंगे। किस धातु में पहनना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, पहले से ही उन्होंने कई रत्न धारण किए होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है ये आपने क्यों धारण किया होता है तो उनको नहीं मालूम होता। उन्होंने कहा होता है किसी के कहने पे, किसी पंडित या ज्योतिषाचार्य के कहने पर उन्होंने धारण किया, तब से वह चिंतित रहते हैं, उनको कोई तरह की बीमारी हो गई है। मैंने अध्ययन करके मापदंड देखकर विधिवत उनके ऊपर रत्नों का प्रयोग किया, कई लोगों की बीमारियों से छुटकारा दिलाया, चिंताओं से मुक्ति हुई। सिर्फ और सिर्फ रत्न ज्ञान होने पर ही इसका प्रयोग करवाना चाहिए। बहुत से ज्योतिषाचार्य जब कभी भी देखते हैं कोई ग्रह उसको नहीं सूट करता, अस्त है, वक्री है, उसकी दशा नहीं चल रही है, उसका बल कितना है, उसको देखे बगैर ही रत्न का पहनने की सलाह देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही मूल्यवान है। रत्नों के साथ साथ रंगों का व्यक्ति के ऊपर, उसके घर में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, अगले एपिसोड में मैं घर में रंगों का क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। रत्नों की ज्ञान बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। अभी मैं कुछ एपिसोड में और आपको बताऊंगा किस राशि में कब किस ग्रह के कारण कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसकी शुद्धता के बारे में भी बताऊंगा। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। सितारों के खेल में आपका प्रदीप दमन।